आइए तो आज आपको बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। ये खबर जो है आपको चौंका देगी। इसलिए कि ये खबर आपको चौंका देगी कि बिहार सरकार ने जो है वो 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों और 4 लाख संविदा कर्मियों को नियमित करने का फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है। ये मैं आपको इसलिए बताते चल रहा हूँ कि पेपर में जिस कटिंग को लेकर सांख्यिकी स्वयंसेवकों के ग्रुपों में जो तबाही मचा हुआ है कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों का काम जो अब सरकार जल्द करेगी, तो ये जो है, ये बात जो है, ये पूर्णतः सत्य है, अक्षरशः सत्य है कि अब सांख्यिकी स्वयंसेवकों का काम सरकार करेगी। इसलिए कि सरकार का 2024 का चुनाव लड़ना है। बिहार में जो है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटों पर बिहार सरकार को चुनाव लड़ना है। महागठबंधन को चुनाव लड़ना है और महागठबंधन चाहती है कि मैं 40 में 40 सीटें जो है बिहार में लोकसभा का जीतूं। उसके लिए अब आपको करना क्या है, सरकार को करना क्या पड़ेगा? सरकार को ये करना पड़ेगा कि जितने बेरोजगार नवयुवक हैं, जितने बेरोजगार जो संविदा कर्मी हैं, उनको नियमित करना उनकी मजबूरी है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सरकार इस नियम का पालन नहीं करती है, तो 4.5 लाख संविदा कर्मी और 75,000 सांख्यिकी स्वयंसेवक, 15,000 के करीब कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायिका, सेविका, टोला सेवक, तालीमी मरकज और भी बहुत सारे ऐसे पद हैं जो बेरोजगार हैं। आपको बताते चले कि अगर सरकार सारा मिलाकर कम से कम 10 लाख जो है वो बहालियाँ जो है बिहार सरकार ने रद्द की हुई है। किसी की नौकरी छीन ली है तो किसी की बहाली रद्द कर दी गई है और उसको फिर से नियमित करने के लिए महागठबंधन की सरकार में जो है वो आपस में ही खींचातानी चल रही है। इसलिए कि तेजस्वी यादव जो हैं, उनका कहना है कि संविदा कर्मियों को आप नियमित नौकरी दे दीजिए। जैसे कि दूसरे राज्यों में, दूसरे स्टेट में क्या है कि संविदा कर्मियों को उनको नियमित वेतनमान दिया जाता है। इसी तरह तेजस्वी यादव का कहना है, इसलिए कि तेजस्वी यादव नवयुवक हैं, नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं, उनको वो जानते हैं कि किस तरह से हमको 2024 में लोकसभा का सीट जीतना है। सरकार जैसे मोदी सरकार है, मोदी सरकार तो बहालियाँ निकाल नहीं रही है, बेरोजगारों को बरगला रही है और बेरोजगारी के नाम पर नौजवानों को लूटा जा रहा है। उसी तरह जो है तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को समझा रहे होंगे कि अगर आप भी उसी का अनुरूप काम करेंगे जिस तरह मोदी काम कर रहे हैं, कि बहालियाँ नहीं निकाल रहे हैं, बेरोजगारों को बरगला रहे हैं, आप भी 15 साल से बेरोजगारों को बरगला रहे हैं, सांख्यिकी कर्मियों और संविदा कर्मियों को बरगला रहे हैं, तो समझिए कि आपको भी फिर मोदी जी जैसा बेरोजगार हाल करेंगे। इसलिए कि अगर आप नौकरी नहीं देते हैं, और तेजस्वी यादव का कहना है कि जितने भी बेरोजगार हैं सभी को नौकरी दी जाए, तो नीतीश कुमार मजबूरी में है, जो सांख्यिकी स्वयंसेवकों और संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, चाहे उसमें पंचायत सचिव, वार्ड सचिव हो, फिर सांख्यिकी स्वयंसेवक हो या फिर संविदा कर्मी हो, कंप्यूटर ऑपरेटर, तालमी मरकज, चाहे जो भी हो, टोला सेवक, जितने भी पद हैं सबको नियमित करने के लिए सरकार जो है लगातार इस पर काम कर रही है। समाधान यात्रा के बाद जो है वो उसमें समाधान यात्रा के बाद ये उन निर्देश मिला है, सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि जितने विभाग में खाली पद हैं और जितने भी बेरोजगार सांख्यिकी स्वयंसेवक हो, चाहे संविदा कर्मी हो, 5.5 लाख संविदा कर्मियों को जल्द से जल्द नियमित करने का काम पूरा कर लिया जाए, ताकि हमको एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन सके। इसलिए कि 5 लाख लोग थोड़ा नहीं होते हैं। 5 लाख शिक्षकों ने सरकार को उखाड़ने का काम कर दिया था, तो समझिए कि 5 लाख बेरोजगार संविदा कर्मी कुछ भी कर सकते हैं। तो 5 लाख मतलब 25 लाख वोट जो है 40 लोकसभा सीटों पर पकड़ रखती है। तो इसलिए सरकार चाह रही है, गठबंधन की सरकार, तेजस्वी यादव बार-बार नीतीश कुमार से कह रहे हैं कि संविदा कर्मियों को कम से कम नियमित किया जाए, ताकि हमारा 25 लाख वोट बैंक जो है वो बना रहे। तो इस तरह से नीतीश कुमार ने सभी विभागों को आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द उनको नियमित किया जाए, उनको वेतन दिया जाए, ताकि हमारा एक बहुत बड़ा वोट बैंक हमसे न बिखरे। नहीं तो फिर मोदी जैसा हाल होगा, जिस तरह से नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार अगर वोट चाहते हैं, 40 में 40 लोकसभा का चुनाव जीतना चाहते हैं, तो संविदा कर्मियों को, बेरोजगारों को जल्द से जल्द नियमित करें। 2024 चुनाव से पहले उसको नियमित करें, तब जाके एक बहुत बड़ा वोट बैंक बनेगा। और नीतीश कुमार ये काम बखूबी करना चाहते हैं, तेजस्वी यादव भी चाहते हैं। तो जल्द ही खुशखबरी मिलेगी आपकी
जो है फिर से नियमित नियुक्ति की जाएगी और सांख्यिकी स्वयंसेवकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो तब तक के लिए बने रहिए और हमारा चैनल देखते रहिए, लगातार इसको शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और न्यूज़ पाते रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।